वेलकम टू स्टडी हंट। आई एम अपराजिता मिश्रा एंड हम लोग ने पिछले वीडियो में इन सेंटर पढ़ा था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इन सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, बोलिए? अंतर केंद्र। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बस इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे। इन सेंटर कहते किसको है, मैंने बताया था। ट्रायंगल के तीनों बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? आई है। एक इन सेंटर से सेम रेडियस पे तीनों साइड को टच करते हुए जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सेंटर से जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, उस सेंटर से इक्वल रेडियस से थ्री साइड को टच करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम इन सेंटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। और अंदर की तरफ सर्कल बन रहा है इसलिए इन सेंटर हुआ। अगर सर्कल बाहर की तरफ बनता तो एक्स सेंटर होता। ये हमारा क्या है? इन सेंटर है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भी पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे, तो इसका एक बेसिक है जो क्वेश्चन बार बार बच्चों के मन में राइज होता है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो एक ही जगह पे क्यों मीट करते हैं? उनका मीटिंग पॉइंट एक ही क्यों है? वो एक ही जगह पे क्यों मीट करते हैं? अलग अलग मीट क्यों नहीं करते हैं? उनका एक ही जगह पे, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर से क्यों नहीं जाता है, ये थोड़ा ऐसे क्यों नहीं जाता है, एक साथ ही क्यों एक ही जगह पे क्यों मीट करता है? तो हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह पे ये मीट क्यों करता है, इसकी मीटिंग पॉइंट अलग अलग क्यों नहीं है। देखते हैं। एक सेंटर है, सॉरी एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। इसमें मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया और इसका एंगल बाइसेक्टर लिया। ठीक है, ये सी का एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। हमने इसका कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं लिया है, बी का कोई भी एंगल बाइसेक्टर नहीं लिया है। अब रेडियस सेम ले रहे हैं, तो कहते हैं सेम रेडियस से कोई सर्कल ड्रॉ होती है और थ्री साइड को टच करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया और आप लोगों को पता हुआ कि सर्कल के दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? एक ही पॉइंट से जाते हैं तो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और यहाँ से मैंने बस एक लाइन ड्रॉ किया है। ये मैं बी से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बी का एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल नहीं है, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये इसके ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और रेडियस की वजह से ये भी इक्वल है। रेडियस की ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस बनाओगे सारे क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों रेडियस क्या है? आपस में इक्वल है। ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो ये लाइन कॉमन की वजह से ये भी इक्वल हो गया, इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एस 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 साइड से क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। इसीलिए ट्रायंगल का तीनों जो होता है एंगल बाइसेक्टर वो एक ही जगह मीट करता है एंड उस मीटिंग पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट लिख देगा और इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर दे देगा और बोलेगा चूज करो। तो क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रही हूँ, वो लिख के दे देगा कि किसी भी ट्रायंगल में सेम रेडियस से थ्री साइड को टच करते हुए अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो फिर आगे देखते हैं। ट्रायंगल्स जो होते हैं उसमें जो इन सेंटर बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? इन सेंटर बनता है। वो इन सेंटर की वैल्यू देखो इधर मैं बता रही हूँ, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए होता है। क्या होता है? 90 प्लस हाफ एंगल ए होता है। ऐसे ही फिर यहां से बना देंगे तो एंगल क्या बनेगा? ए आई सी। देखो ए आई सी आई सी करो, सी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ सी आई सी। इधर से जा रहे हैं तो हाफ सी होगा। फिर इधर से आ जाओ बी आई सी, मैं बता रही हूँ सबको अलग अलग। ये इस साइड का है, ठीक है, और ये इस साइड का है
और ये वाला इस साइड का है, तो सी आई सी हो जाएगा 90 प्लस हाफ सी, देन बी आई ए हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल बी। लेकिन जब भी पूछता है तो सीधा ही पूछता है, पूछेगा आपको तो ऐसे अलग अलग फिगर में पूछता है, ठीक है, ऐसे दे देगा ए बी सी, बोलेगा ये एंगल बताओ, तो इस एंगल के लिए बी आई ए क्या होता है 90 प्लस हाफ सी, क्या होता है 90 प्लस हाफ सी। ये आता कैसे है, ये कैसे आता है पहले ही पता है कि बेसिक से पढ़ रहे हैं तो सारा चीज का प्रूफ पढ़ेंगे, और जो लोग केवल बेसिक पढ़ना चाहते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं अपने मेंस में, वही लोग इस चैनल को ज्वाइन करें, वही लोग पढ़े, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ाई जाती है, कोई भी ट्रिक नहीं बताई जाती है। देखिए तो ये आया कैसे, बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए कैसे आता है, हम इसको प्रूफ करेंगे। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, इसको मैं यहाँ पे लाइन इस दे रही हूँ ताकि मिक्स ना हो, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करा, ए बी सी। इसमें इन सेंटर है आई, कौन सा सेंटर है, इन सेंटर है आई, और आई की वैल्यू होगी, मैं नीचे लिख रही हूँ, आई इक्वल टू होगा 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो ये कैसे होगा, हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे ये एंगल बी है, ठीक है, ये ए है एक्सक्यूज मी, और ये एंगल सी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, बी का ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा b/2, और ये भी क्या हो जाएगा b/2, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सी का क्या हो जाएगा c/2। और देखिए क्या होता है, बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल एबीसी, किसमें आए, इन ट्रायंगल एबीसी में, और आप लोगों को पता होगा किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, बताइए 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे ये छोटा वाला भी ट्रायंगल एक बन रहा है, देखिए तो बन रहा है इन ट्रायंगल बी आई सी में। क्या होगा बताइए, एंगल, इसका एक एंगल क्या है b/2, एक एंगल क्या है आई, और एक एंगल क्या है c/2 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 से नहीं, डायरेक्ट 2 से। देखिए इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर वाले 2 से कीजिए। इक्वेशन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री कीजिए तो डिवाइड। एंगल ए को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए, एंगल a/2। बी को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो क्या आएगा, एंगल b/2। सी को डिवाइड कीजिएगा तो एंगल c/2, और 180 को 90 डिग्री है। अब एक बात आप लोगों को बताइए, यहाँ पे एंगल b/2 प्लस आई प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो क्या हम एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक स्टेप आगे करके मैं बता रही हूँ कि एक स्टेप कैसे आगे करेंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई होगा। बस आई को मैं इधर ले आई, इधर पॉजिटिव साइन था, इक्वल टू के बाद आएगा तो निगेटिव साइन आएगा, समझ रहे हैं? ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 है वहाँ पे मैं 180 माइनस आई लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो देखिए एंगल a/2 तो रहेगा और इसके जगह पे मैंने लिखा 180 डिग्री माइनस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, आई। तो जिस चीज को हमें निकालना होता है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। आई को निकालना है तो आई इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, इसलिए आई को उधर ले लेंगे, बाकी इधर वाले को इधर लाएंगे। देखिए 180 और ये 90 इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये एंगल a/2 तो है ही, और आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एंगल आई इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए। आया समझ में या नहीं आया समझ में? ऐसे होता है कि एंगल आई इक्वल टू 90 प्लस हाफ ए। और इसमें खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल दे दिया उन्होंने ए बी सी और बोलेंगे ये है 30 डिग्री, तो इन सेंटर आई बताइए आई क्या होगा। तो आई कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है
90 प्लस हाफ ए, ये कितना है 30, 30 का हाफ क्या होता है 50, तो क्या होगा 105 डिग्री। अब इतना आसान तो आपसे पूछेगा नहीं, इसमें आपको घुमाएगा, देखिए कैसे घुमाता है। वो एक ट्रायंगल दे देगा और उसका इन सेंटर दे देगा आई ए बी सी, और वहां पे उसने ए दे रखा है, यहाँ पे वो आपको आई दे देगा, आई दे दिया 135 डिग्री, आई क्या दे दिया 135 डिग्री। अब बोलेगा कि भाई एंगल ए बताओ, अब क्या बोलेगा कि एंगल ए बताओ, कैसे बताएंगे एंगल ए, तो आई इक्वल टू 135 डिग्री दे चुका है, आई के जगह पे आई की वैल्यू पुट करेंगे 90 प्लस क्या होता है हाफ ए, तो 135 में से 90 डाउन करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 45, कितना आएगा 45, और हाफ ए, और हाफ इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इक्वल टू 90, एंगल ए इक्वल टू क्या आएगा 90। इसी दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और इसके इन सेंटर है आई, और इसकी हमें रेडियस निकालने के लिए दे देती है, ठीक है, इसका रेडियस यहाँ ये आर आर, और ये भी सारे रेडियस इक्वल होते हैं ना एक ट्रायंगल, सॉरी एक सर्कल के, पता ही होगा। अब रेडियस निकालने के लिए बोलेगा कि बताओ रेडियस क्या होता है, तो आर इक्वल टू होता है डेल बाई एस, इसको एरिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एरिया, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसको क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ट्रायंगल में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी है तो आधा हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। अब ये होता कैसे है, अभी ये होता कैसे है, तो देखिए कैसे होता है। हमने एक ट्रायंगल लिया, एक मिनट यहाँ का मैंने लिखा था, देखिए हमने पहला ट्रायंगल लिया बी आई सी, क्या लिया बी आई सी, इसका एरिया क्या होगा बताइए हाफ, और ए के सामने वाली साइड दिख रहा है ना, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, और सी के सामने वाली साइड, ये मैं फर्स्ट वीडियो से लेके कंटिन्यू सेकेंड में बताया था और थर्ड में भी, ये तो कम से कम पता होना चाहिए आपको। तो बी आई सी का एरिया क्या होगा बताइए, एंड हाफ, इसका बेस ए और इसकी हाइट आर, रेडियस कभी भी सर्कल पे जब टेंजेंट हो तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे इसका हाइट क्या होगा आर होगा, ठीक है। बी आई सी के बाद आप बी आई ए में आओ, इसमें आओ बी आई ए, बी आई ए में लिखो हाफ, और इसका क्या है बी आई ए में कौन सा है सामने वाला सी, इसका बेस सी है और इसका हाइट क्या है आर है। अगला है हमारा एंगल प्लस सी आई ए, क्या है एंगल सॉरी ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन छूट गया, ट्रायंगल सी आई ए, सी आई में क्या होगा प्लस हाफ बी इंटू आर, इसका बेस बी है हाइट क्या है आर है, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है आर कॉमन दिखाई दे रहा है, हाफ भी है पर हम हाफ को कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, जो हमको लाना है इस फॉर्म में, इज इक्वल टू क्या आया बताइए, सारे ट्रायंगल टोटल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी, इसको किसी से डिनोट करते हैं डेल से डिनोट करते हैं, किसी से डिनोट करते हैं डेल से, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं आगे लिख रही हूँ ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ टू, इसको डेल से डिनोट करते हैं, इसके लिए हमने डेल लिखा है। और यहाँ देखो आप आर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू इसका एरिया है। अब आर निकालना है, आपको तो खुद ही पता होगा कि जो भी चीज इक्वल टू से पहले अगर मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल टू के बाद जाने पे वो क्या चीज में हो जाती है डिवाइड में, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगी तो किस में होगी डिवाइड में, और मैंने बताया कि ये प्लस बी प्लस सी बाई 2 को हम क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, तो आर इक्वल टू क्या होगा एरिया बाई एस। समझ में आया कैसे होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से समझिए, ठीक है। देखिए आगे देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एक सर्कल है, ठीक है, और इसका अगर हमको रेडियस निकालने के लिए दे देगा तो इसका रेडियस सीधा होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। अगर एक ट्रायंगल दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल
और ये हमारा 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5 है। और इसका रेडियस निकालने के लिए क्या होगा, तो 3 इंटू 4 क्या होता है 7, 7 से 5 डाउन करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 2, 3 + 4 - 5/2 = 2/2 इज वन आंसर हो जाएगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इसके एक तरीके भी है इसको सॉल्व करने के लिए। और वो जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया है कि एरिया बाय सेमी पेरीमीटर रेडियस होता है, वो सारे ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल सारे में आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। पर इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और जल्दी से हमें एग्जाम में तो 10 सेकेंड से मिलते हैं, तो जल्दी से हम करेंगे इसलिए हम इसको अप्लाई करेंगे। पर ये आया कैसे ये भी जानेंगे। ठीक है, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड क्या होगी सी होगी। देखो इसका एरिया क्या होगा हाफ ए इंटू बी और इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा a + b + c/2। क्या होगा सेमी पेरीमीटर a + b + c/2। तो आप लोगों को पता होगा कि राइट एंगल, मैंने बताया भी है, राइट एंगल ट्रायंगल में a² + b² = c²। क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है b है, तो b के सामने वाली साइड b और c के सामने वाली साइड c। वैसे ही तो मैंने लिखा है हाफ इंटू a इंटू बी। क्या है हमारा हाइट है और a हमारा बेस है, तो क्या होता है a² + b² = क्या होता है c² होता है। तो अब यहाँ पे a b है तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है बताइए, a² + b² + 2ab। क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a² + b² = c² होगा, पता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो a + a² + b² की जगह पे हम c² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए a + b² = c² + 2ab लिख सकते हैं। अब 2ab की वैल्यू निकालनी है तो a + b² - c² = 2ab। क्या है = 2ab। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा ab आया, ab का वैल्यू आएगा a + b² - c²/2 आएगा। इस 2 को हम नीचे ले चलते हैं, a + b² - c² यहाँ पे हाफ में लगा के रखे रहते हैं। देखिए a + b + c है। अब ये a² - b² है। क्या है a² - b², और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b। सेम फॉर्मूला इस पे रहेगा, a + b + c और एक हो जाएगा a + b - c बाय a + b + c और एक चीज छूट रहा है हाफ। और a + b + c से क्या हो जाएगा, a + b + c कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो आगे हमारा क्या बचा a + b - c और हाफ बचा, ये हाफ क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा a + b - c/2। समझ में आया। देखिए ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसको ही अप्लाई करेंगे ताकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व। आगे देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं P। ठीक है, इसका नाम क्या है P। और इसमें पूछे आपको कि इसका क्या बताओ, इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं एक्स सेंटर बोलते हैं। तो आपको बोले कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एंगल P की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 90 - हाफ ए। खूब क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, पर ये आया कैसे आएगा ये देखिए, जब कोई स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों क्लास में बताया 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक लाइन है, तो इधर ये मान लीजिए अल्फा है और ये है बीटा, तो अल्फा + बीटा = कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं हाफ कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं हाफ कर दे रहे हैं। तो ये इसको हम अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो α/2 + β/2 = 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ये हमारा है इन सेंटर, ये हमारा क्या है इन सेंटर। और मैंने बताया है कि जब भी ऐसा हो α/2 + β/2 = 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है 90 डिग्री का। और यहाँ पे पहले बताया 90 + हाफ ए का। तो आपको पता होगी कि कोई भी क्वाड्रेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। प्रति एंगल का सम, उसके क्वाड्रेटरल के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो 270 डिग्री और प्लस में क्या है हाफ ए।
तो हमको तो लाना 360 है, तो हाफ है हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 तो हो गया, और एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, हाफ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हाफ को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसीलिए एक्स सेंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 माइनस हाफ होते हैं। देखिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, और इसकी जो एक्स सेंटर है उसको हमने मान लिया कि क्यू है। तो यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल का, जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो डेल बाई एस माइनस ए होगा। क्या होगा, डेल बाई एस माइनस ए होगा। कैसे होगा, इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैं बड़ा ट्रायंगल बना रही हूँ, ए बी सी, सी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और ए को भी क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और यहां से हम एक मिला दिए इसको। इसके मीटिंग पॉइंट को हम बोलेंगे क्यू, इसके मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। देखिए, और यहां से हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ट्रायंगल। अब यहां से एक सेंटर ले लो, सॉरी रेडियस, ये R2 है, ये रेडियस भी R2 है, और ये रेडियस भी क्या है, R2 है, स्ट्रेट लाइन है। मैंने बस ऐसे ही समझने के लिए इसको बनाया, रेडियस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ये क्या है, R2 है। अब यहां से एक लाइन जा रही है, सीधा से यहाँ पे जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है। अब हम यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, कौन से ट्रायंगल का, BCQ का। किस ट्रायंगल का निकालेंगे, BCQ का। मैं इधर लिख रही हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। मैं इधर लिख रही हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए, ट्रायंगल BCQ, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BCQ प्लस ट्रायंगल BAQ। अब देखो, ये जो एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसमें से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो ABC का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। कौन से ट्रायंगल को माइनस करेंगे बताओ, AQC को। किसको माइनस करेंगे, AQC को। तो किसका एरिया बचेगा, ABC का। किसका एरिया बचेगा, ABC का। देखिए, ट्रायंगल BCQ का एरिया क्या होगा बताएंगे आप लोग, हाफ BCQ का हाफ, और इसका ये क्या है, रेडियस क्या है, R। तो ये हाफ लेंगे इंटू R2 लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, A के सामने वाली साइड A होगी, B के सामने वाली साइड B होगी, और C के सामने वाली साइड क्या होगी, C होगी। तो यहाँ पे जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, BCQ। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, BCQ। तो इसमें बेस क्या है, A बेस है, प्लस ट्रायंगल BAQ ले रहे हैं। हाइट तो इसका भी R2 ही होगा, BAQ का हाइट R2 होगा, पर इसका बेस क्या है, C है, और माइनस हमको किसको करना है, AQC को। किसको माइनस करना है, AQC को। तो बताइए AQC को अगर हम माइनस करेंगे तो इसका हाइट तो R2 होगा, पर इसका बेस क्या है, B है, इज इक्वल टू हाफ ABC। एरिया ऑफ हाफ ABC होगा। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, R2 हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचा, हाफ A प्लस हाफ C माइनस हाफ B। बचा कि नहीं बचा, इज इक्वल टू क्या बचा, एरिया ऑफ ABC। देखिए, इसको A/2 लिख सकते हैं, इसको C/2 लिख सकते हैं, ये माइनस B/2 है। इसमें हम एक बार B/2 को प्लस कर दे रहे हैं और एक बार B/2 को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। एक बार B/2 को क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, और एक बार B/2 को माइनस कर दे रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों कटने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाफ A प्लस B/2 प्लस वाला लेंगे, प्लस C/2 माइनस B/2 और माइनस B/2, माइनस B/2 माइनस B/2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस B आएगा। और ये सेमी पेरीमीटर मैंने बताया था, हाफ A प्लस B प्लस C/2 क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है या नहीं होता है, होता है। और सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, S माइनस B इक्वल टू एरिया ऑफ
ABC और एरिया को किसी से डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो R2 इक्वल टू क्या होगा, डेल बाई S माइनस बी। आया समझ में? जिसके सामने वाली साइड लेंगे वो S में से, सेमी पेरीमीटर में से माइनस होगा। हमने B के सामने वाली साइड ली है तो B माइनस होगा। अगर A के सामने वाली साइड लेंगे तो A माइनस होगा। C के सामने वाली साइड लेंगे तो C माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग इन सेंटर तो खत्म हो गया। इन सेंटर पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। एक दिन हमारा क्वेश्चन का सेशन होगा। इन सेंटर हो गया। हमारे सेंटर का पहला सेंटर, ट्रायंगल्स ऑफ सेंटर का पहला सेंटर जो था, पहला टॉपिक हमारा इन सेंटर था, वो खत्म हो गया। कल हम एक अलग सेंटर पढ़ेंगे। और जब सारे सेंटर्स, हमारे 5 सेंटर है और एक सिवियन भी है, वो सेंटर्स में नहीं आते पर उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और जब वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। उस क्वेश्चन आंसर पे भी हम 3-4 वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपको कोई भी त्रुटि न रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे, आप सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सके। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर का सेशन करवाएंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।